जितना भी हो सके सबसे बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि हम मेरे भाई को इंसाफ चाहिए। एक ही भाई था मेरा, कोई नहीं है मेरा। चढ़ जाए या कुछ भी हो, लेकिन उसी तरीके से उसको भी मौत होना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते ना पुलिस वाला, गरीबों के लिए कुछ नहीं करेगा। जिसके पास नोट रहता ना उसके लिए सब रहते हैं। वही बोले कि बोलू ऐसी है, ऐसे जावेद को चक्कू लग गया है, हम लोग यहाँ से दौड़ते गए। तो आपके भाई की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? कोई दुश्मनी नहीं था मेरे भाई का, बस घूमने फिरने दोस्त सबके साथ घूमता फिरता था, खेलता था। तो 4 लोग पकड़ रखे थे, 1 लोग चाकू मार दिए। बच्चे मर्डर के बदले मर्डर होना चाहिए, बस इंसाफ चाहिए, हम की सजाए होना चाहिए। रंजिश का मामला है, तो मैम रंजिश का मामला ये कैसे हो सकता है? उनकी टाइम में इनके टाइम में काफ़ी टाइम का गैप है। जिंदा ले गया, वहाँ ले जा कर के मर गया कि क्या किया डॉक्टर लोग, हम ये नहीं जान रहे हैं। हम तो जख्म भी नहीं देखे, डॉक्टर ने तो बाहर निकाल दिया। मतलब अस्पताल में ले जाने के बाद उनकी मौत हुई है। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के जकीरा इलाके में मौजूद हूं। देखिए, बीती शाम जो है मोती नगर के डीएलएफ के डीडीए पार्क में एक घटना होती है, चाकूबाजी की घटना सामने आती है, जिसमें बताया जाता है कि 2 युवकों पर जो है ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर दिए गए, जिसमें से 16 वर्षीय जावेद की मौत हो गई और अन्य जो युवक जिसका नाम दानिश बताया जा रहा है, उम्र उसकी महज 25 वर्ष है, वो जो है वो घायल अवस्था में है। लेकिन इसमें जो है एक अलग बात निकल कर सामने आ रही है, वो ये कि जो जावेद की मौत हुई है, देखिए उसको जब अस्पताल पहुंचाया गया उसकी जो टाइमिंग है वो 6:37 की है। वहीं अगर मैं दानिश की बात करूं तो उसको जब अस्पताल पहुंचाया गया है वो 7:50 पर पहुंचाया गया, यानी कि दोनों की टाइमिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है और काफ़ी गैप जो है इन दोनों को जब अस्पताल पहुँचाया गया तो दोनों की जो टाइमिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है वो गैप आ रहा है। अब जब हम यहाँ पर हम परिवार से हम आए हैं, जावेद के परिवार के पास आए हैं, उनसे भी हम यहाँ पे बातचीत करेंगे कि आखिर जो है ये पूरा मामला क्या था, क्या जावेद जो है वो दानिश को जानता था, क्या इन दोनों के जो आरोपी हैं वो एक ही है, क्योंकि जावेद की तो यहाँ पर मौत हो चुकी है मगर दानिश जो है वो इस वक्त एम्स के ट्रॉमा सेंटर में है, जिंदगी और मौत के बीच में वो अभी इस वक्त लड़ रहा है। देखेंगे तो यहाँ पर मैं जावेद के परिवार के पास यहाँ पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं तस्वीरों में तो ये जावेद की माँ है और यहाँ पर उनका किस तरीके से रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उसकी उम्र जो है वो महज 16 वर्ष की है, वो बताया जा रहा है। और कक्षा जो अगर मैं बात करूँ तो 9वीं कक्षा का वो छात्र है। हालांकि इसमें बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश का ये पूरा मामला है, मगर अब क्या कुछ पूरा मामला है वो हम यहाँ पर परिवार से जुड़ेंगे और जानेंगे। और इन दोनों के जो दोनों केसेस जो ये अलग अलग हैं, क्या इनका कोई कनेक्शन है, ये भी हम परिवार से जुड़कर जानेंगे। तो खबर को पूरा अंत तक देखिए, आप ज़रूर देखिएगा। हम पूरे दोनों परिवार से बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। अब अभी तो फिलहाल हम जावेद के परिवार वालों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मगर हम कोशिश करेंगे कि हम दानिश के परिवार वालों के पास भी जाएँ और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करें कि क्या ये जो दोनों केसेस हैं ये एक ही है या अलग अलग है, ये जानने के हम यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे। तो खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैम, ऐसा जब वारदात हुआ तो यहाँ पे बच्चे लोगों ने आके ये कहा कि ऐसा ऐसा कांड हो गया है वहाँ पे। कितने बजे आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली? मैम, ऐसा टाइम तो हमने देखा नहीं था, टाइम का पता नहीं था। जब यहाँ पे आके किसी ने बताया बच्चे ने कि ऐसी ऐसी बात हो गई, हम लोग खेलने के लिए गए थे वहाँ पे। जब वहाँ से भागते हुए तो पूरी गली की लोग जो है ना यहाँ से वहाँ जा टूट पड़े कि भाई हुआ ऐसा क्या। जब वहाँ सारे लोग पहुँचे तो देख रहे हैं कि बच्चे की ऐसी हालत है। फिर वहाँ से उस टाइम बच्चा ठीक था, बोल लगती हैं आप? मैं उसकी बहन हूँ। क्या नाम है उनका? जावेद है उसका। कितने साल के? 16 साल का है वो। तो पार्क में अक्सर जाते थे? हाँ, वो घूमने फिरने दोस्त के साथ जाता था। और उस टाइम ठीक था, हॉस्पिटल में भी ले गए, उस टाइम भी ठीक था। उसके बाद डॉक्टर ने निकाल दिया बाहर और बोला कि ठीक है, पानी चढ़ा रहा हूँ, पानी चढ़ा रहा हूँ। अब कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तब हम लोग गए अंदर तो देख रहे बांध कर रखे हुए थे। तो आपके भाई की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? कोई दुश्मनी नहीं था मेरे भाई का, बस घूमने फिरने दोस्त सबके साथ घूमता फिरता था, खेलता था। अक्सर जाते थे? हाँ, अक्सर जाता पता चला कि किन लोगों ने मारा है? था, इसीलिए घूमने चला जाता था। कितने लोग थे, किन्होंने मारा, कुछ ऐसा पता चला? ऐसा पता 5 लोग थे और 4 ने पकड़ रखा था। जैसे जितने दोस्त सब थे ना तो सब भाग गया और एक मेरा भाई है तो घूमते घूमते वो पकड़ा गया। तो 4 लोग पकड़ रखे थे, 1 लोग चाकू मार दिए। मतलब 4 से 5 लोगों ने मिलकर आपके भाई पे वार किया। इतना पता। कितने वार हुए थे ये कुछ ऐसा? ये भी नहीं पता चला, हम तो जख्म भी नहीं देखे, डॉक्टर ने तो बाहर निकाल दिया। मतलब अस्पताल में ले जाने के बाद उनकी मौत हुई है? हाँ, अस्पताल में जिंदा था वो। हाँ, डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बोला, बस पट्टी कर दिया और बाहर निकाल दिया। भाई उस टाइम बातचीत कर रहा था, कुछ बताया उसने? डॉक्टर्स को ही बताया? कुछ भी बात, उसका बाहर ही हम लोग को निकाल दिया। उस टाइम से जाने नहीं दिया, 2 गार्ड खड़े हुए थे बाहर। जब भी जा रहे थे कह रहे ठीक है ठीक है ठीक है। जब वो कहते ना कि हाँ रिटायर कर देते, हम कहीं और ले जाते।
बस ऐसा कुछ नहीं बोला। पार्क में वहाँ पे सीसीटीवी वगैरह लगे हैं? नहीं मैम, ऐसा गेट पे कह रहे हैं कि गेट पे लगा हुआ है, बाकी अंदर का पता नहीं। अच्छा, पार्क के अंदर जैसे ये वारदात हुई है और इसमें बताया जा रहा है एक और लड़का है, उसको भी चाकू मारे गए हैं, तो कुछ जानकारी? उनके टाइम में मैम बहुत का गैप है। हाँ, काफ़ी टाइम के मैम हमने टाइम नहीं देखा था, जब वैसा हुआ तो हम लोगों ने टाइम नहीं देख पाए। जब मैं न्यूज पर 7:50 बता रहा है दानिश का। ये दानिश कौन है, जानते हैं जावेद दानिश? वो दूसरे गली का बच्चा है, वो इधर का नहीं है। ये इधर की साइड वो गली का बच्चा है ना उसका। हाँ, वो सब्जी बेचते थे। हाँ। तो जावेद और दानिश दोस्त है आपस में ऐसे? नहीं, दोस्त नहीं है, सब घूमने गए वो। वो जानता भी नहीं है, बहुत टाइम का गैप है उनके में। जब मेरे भाई का डेट हो गया, जब वो लेकर आने वाले थे, जब हम लोग आ गए थे तब वो लेकर गया। मतलब दोनों के जो जब चाकू लगे दोनों में ही बहुत ज़्यादा अंतर था टाइम का? बहुत टाइम का अंतर था, बहुत टाइम का। ये या वहाँ से जो पार्क है DLF पार्क, वहाँ से ये कहने का मिला कि भाई ऐसा ये रंजिश का मामला है, तो उनके रंजिश का मामला है, तो मैम रंजिश का मामला ये कैसे हो सकता है? उनकी टाइम में इनके टाइम में काफ़ी टाइम का गैप है। ये क्या कहते हैं अस्पताल में जब उनकी डेट होने के बाद इनकी पता लगी है कि इनके साथ भी ऐसा हुआ है, दानिश के साथ ऐसा हुआ है, तो मैम ये बात को कैसे? को इंसाफ चाहिए, जितना भी हो सके। सबसे बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई को इंसाफ चाहिए। एक ही भाई था मेरा, कोई नहीं है मेरा। ये पता चला कि जो आरोपी थे वो दोनों, जो जैसे टाइम में अंतर है, तो आरोपी एक ही है क्या दोनों के? ये कुछ भी अभी नहीं पता चला, अभी कुछ भी नहीं बताए हैं पुलिस ने। हम ये चीज़ नहीं बता सकते, जब हम मौके वारदात पे मैम होते जब ही तो हमें ये चीज़ का पता होता कि हाँ दोनों के लिए एक ही मुजरिम है या कौन है। इस चीज़ों का तो हमें पता नहीं मैम, हम लोग वहाँ पे मौका पे थे नहीं। जब तो इनके बारे में पता लगा जब ही तो हम लोग वहाँ पूरी गली के लोग गए, जब उनको उठा के लेके सीधा अस्पताल लेके गए, घर तक तो उनको लाए भी नहीं। यहाँ से कुछ बोल कर गए? बोलना चाह रही है। एक बार ना हम जावेद की माँ से भी यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं। मैम क्या नाम है? मेरा सारा नाम। आपको मैम इस बारे में कब पता चला था? मेरे 4 बजे पता चला, मतलब मेरे हम लोग के दामाद लग रहे हैं, वही बोले कि बोलू ऐसी है, ऐसे जावेद को चाकू लग गया है। हम लोग यहाँ से दौड़ते गए तो देखें जावेद को कि हाँ माने ताक रहा है, मेरे भैंसुर लग रहे हैं, उनका लड़का है से लेकर के आ रहा है उधर से, तो देख रहे हैं कि लड़का ताकता रहा है, ताकते ताकते में ले गया है, जिंदा ले गया है, वहाँ ले जा कर के मर गया कि क्या किया डॉक्टर लोग हम ये नहीं जान रहे हैं। जब यहाँ से उनको लेकर गए थे आपसे कुछ बातचीत हुई? मेरे से बातचीत नहीं हुई, मगर मुंह निहार रहा था, मेरे झक झक के देख रहा था। वो गाड़ी से चले जा रहे थे, हम लोग पीछे से गाड़ी से चले जा रहे थे। वहाँ वारदात हुई थी तो कब उनको फिर अस्पताल लेके जाया गया? मतलब टाइम लगा ले जाने में या फिर तुरंत? नहीं पता है कि हाँ कितना टाइम में उसको क्या हुआ नहीं हुआ, वो तो लोग बच्चे लोग बताएंगे, उसके साथ में जो दोस्त महिम रहा है वही बताएंगे। अच्छा, तो घर से मतलब दोस्त वगैरह ही बुला के लेके गए थे उन? हाँ, दूसरे आदमी लेकर के गए बुला करके। ये जैसे आपसी रंजिश का कोई मामला जो बताया जा रहा है, आपके बेटे की किसी से कोई दुश्मनी? नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, बच्चा दुश्मनी रहेगा किसी से नहीं। हम यहाँ पर कुछ नहीं जानते, इंसाफ चाहिए बच्चे के लिए, बाकी हमको कुछ नहीं। मीडिया चाहे रहे चाहे कोई भी रहे, सब अपना अपना भीज बनाते हैं और बाकी कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, बच्चे मर्डर के बदले मर्डर होना चाहिए, बस इंसाफ चाहिए, सजाए होना चाहिए, क्योंकि उस तरीका से हम भी मारना चाहते बच्चा को, या हम वो चढ़ जाए या कुछ भी हो, लेकिन उसी तरीका से उसको भी मौत होना चाहिए। हाँ, ये इंसाफ मेरे को चाहिए। पुलिस ने अभी तक क्या कुछ इस मामले को लेकर कार्रवाई? कुछ नहीं किए हैं पुलिस वाले, कुछ नहीं कर रहे हैं। पुलिस वाला क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकते ना पुलिस वाला, गरीबों के लिए कुछ नहीं करेगा। जिसके पास नोट रहता ना उसके लिए सब रहते हैं, और ये गरीब के लिए क्या है, कागज को नीचे डाल देगा। अभी तक आए यहाँ पे देखने के लिए पुलिस? अभी पुलिस वाला भी देखने भी नहीं आया, कुछ नहीं आया। 5 आदमी आया उधर से मोती नगर के तरफ से, अब मोबाइल छीन रहा था उसका, ये मोबाइल नहीं छोड़ा। ये बच्चे लोग तो भागे, हमारे लड़का है तो जंगल के तरफ भागे। अब ये पकड़ करके 4 आदमी मतलब पट्टे सोला करके चाकू मार दी। पार्क में ये पूरी वारदात हुई है तो लोग भी तो होंगे ना वहाँ पे आसपास, किसी ने? तरफ हुआ है ना ये काम। हाँ, ये इधर तो बहुत भरे हुए थे आदमी। उन्होंने मारा, पता चला कि वो नाबालिग हैं या बालिग हैं? कुछ भी नहीं पता चला, पुलिस ने कुछ भी अभी तक नहीं बताया, और अभी तक बॉडी को रखे हुए हैं। अच्छा, कोई तहकीकात अभी तक नहीं करी, कार्रवाई कुछ करी? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस अफवाह फैला रहे कि हाँ दोनों का एक ही कनेक्शन है, दानिश का और इसका जावेद का एक ही कनेक्शन है, बस अफवाह फैलाया जा रहा है, जबकि बहुत टाइम की गैपिंग है।
दानिश भी मतलब आप लोगों से दानिश की कोई पहचान नहीं है, कोई बातचीत नहीं? बच्चे तो घूमने गया था ना, स्कूल का बच्चा था, वो तो कभी छुराते करते दानिश के साथ गया था जावेद? नहीं, वो अलग अलग गया। वो तो दानिश ने छोटा बच्चे को भैगनी को लेकर घुमाने गया था पार्क में। ये बच्चा अपना गया था घूमने के लिए पार्क में, धूप लगाने के लिए। उसमें बच्चे पगवार चला दिया 10 आदमी मिलके, तो अकेला क्या करेगा बच्चा? तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इंसाफ होना चाहिए, जान जाना चाहिए। ना मीडिया को हम देखते हैं, ना कुछ सोशल मीडिया को देखते हैं। सब अपना बस इंसाफ होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जान का बदला जान होना चाहिए। क्योंकि और वो छोड़ देगा तो और वो शेर बन जाएगा और दूसरे का जान ले सकता है। जैसे हम जब आ रहे थे मैंने देखा था कि जो थाना है मोती नगर का वो डीडीए पार्क से बहुत ही कम दूरी पर है, 100-200 मीटर की दूरी पे होगा। तो पुलिस कर्मियों को जांच वहाँ पे पहुँचने के लिए कितना समय लगा था? आपको कोई जानकारी कि वो कब तक पहुँच गए? इसको तो होश ही नहीं था। मेरे नहीं पता है, मैं कह न रहे कि हम 4-4:30 बजे हम यहाँ से गए तो देखे कि बच्चा को लेकर के चला आ रहा है तो जिंदा था। मतलब वो तड़प रहा था वहाँ पे उस वक्त? नहीं, सुस्त एकदम था। कोई गोद में लेके आ रहा था तो एकदम सुस्त रहा, लेकिन मतलब बोलने के लिए उसका आवाज़ मतलब हाँ कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रहा था। लेकिन होशो हवास में रहा है बच्चा। लेकिन जाते जाते बेड पे अब क्या हुआ नहीं हुआ ये मेरे को पता नहीं है। नहीं पुलिस वाले जाने देते रहे, नहीं डॉक्टर, और नहीं गार्ड गेट पर से हटता ही नहीं रहे। हाँ, कोई नहीं हट रहे थे। जब बांध छाड़ के रखे हुए, जब ख़त्म हो गया, जब बांध दिए उसको, बांध उनके रखे हुआ था, तब जाने दिया। अभी तक भी आप लोगों को दिया नहीं है बॉडी? नहीं, अभी तक नहीं बॉडी दिया है। कुछ भी पता नहीं है बॉडी का, अभी तो पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। कुछ भी पता नहीं है बॉडी का, कहाँ लेकर गए कुछ भी नहीं पता है अभी तक। पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ? नहीं पता नहीं अभी हुआ कि नहीं हुआ, वो कुछ भी नहीं पता है। मोती नगर हॉस्पिटल नाम, हॉस्पिटल का नाम जिसमें उसको उनको लेकर गए थे? मोती नगर गई थी लेकर। आचार्य भिक्षुक में तो दानिश को रेफर किया गया था। हाँ, तो पहले जावेद गया था ना, तो जावेद को मतलब बहुत टाइम हो गया, जब वो डेट कट गया तब उसके बाद वो दानिश आया। देखिए डीडीए पार्क में ये जो घटना सामने आती है चाकूबाजी की, जिसमें जावेद की यहाँ पर मौत हो जाती है। परिवार से जब हमने बातचीत करी है तो इनका कहना है कि जावेद जो है वो अक्सर संडे को डीडीए पार्क में जाता था रील्स बनाने के लिए, और उसका जो है दानिश से कोई भी कनेक्शन नहीं था। और अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कोई कनेक्शन नहीं था और दोनों की टाइमिंग जो है वो किस तरीके से अलग यहाँ पर हो रही है, कि अगर 6:37 पर अगर जावेद को अस्पताल पहुँचाया गया था और जहाँ पर ये पूरी घटना हुई है वो मोती नगर के डीएलएफ के डीडीए पार्क में, तो क्या पुलिस वहां पर समय पर नहीं पहुंची थी? और अगर पहुंच गई थी तो 7:50 पर दूसरी जो घटना है वो पुलिस के सामने वो है कैसे हो गई, और वो भी चाकूबाजी की घटना। और एक और बात यहां पर सामने निकल कर आ रही है कि क्या ये जो आरोपी हैं दोनों के, जावेद के और दानिश के, क्या ये एक ही आरोपी हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि लूटपाट के इरादे से वो लोग आए थे और अचानक से उन्होंने हमला कर दिया, मगर ये आपसी रंजिश भी सामने आ रही है। अब ये तो जो है एक जांच का विषय हो चुका है। पुलिस यहाँ पर तेजी से जांच करे और परिवार को इंसाफ मिले। परिवार सिर्फ यही मांग कर रहा है और गुहार कर रहा है कि उन लोगों को यहाँ पर जो है इंसाफ मिले, क्योंकि बताया जा रहा है कि जावेद की किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई भी आपसी रंजिश का यहाँ पर मामला जावेद का नहीं था। अब दानिश का क्या पूरा मामला है वो जब पुलिस जो है यहाँ पर जांच करेगी उसी में पता चलेगा। मगर हम जब डीडीए पार्क गए थे डीएलएफ के, हमने वहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करी थी, तो हमें भी जो है कवरेज के लिए, यानी कि मीडिया को भी कवरेज के लिए जो है अंदर जाने नहीं दिया था। पुलिसकर्मी बाहर खड़े थे। हमने जब उनसे कहा कि हम मीडिया से हमें कवरेज करनी है, तो उन्होंने हमें भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी, वरना हम आपको स्पॉट पर लेके जाते और पूरी वारदात क्या हुई थी हम स्पॉट आपको यहाँ पर दिखाते। अब जो आपने पूरी खबर देखी है, पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।